प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर जो है तो शेयरिंग नहीं हो सकती है। और रिजर्वेशन के तो आर्टिकल्स बने हुए हैं बाकायदे। आर्टिकल मैंने धारा 340 है, 341 है, 342 है। 341 के तहत ओबीसी को मिलता है, 340 के तहत, 341 के तहत शेड्यूल कास्ट को मिलता है, 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है। इसमें कहीं पर भी आरक्षण जो है तो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। उसी तरह से अभी हाल में मोदी साहब के ही रेजिम में EWS करके एक ग्रुप बना है जिसमें 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक कमजोर की बुनियाद पर, जो सवर्णों को दिया गया है। उसमें भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो ये तो सही है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपको आरक्षण की सच्चाई को भी जानना पड़ेगा कि 340 के तहत जो मिलता है आरक्षण, उसमें कहीं पर भी है तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सबों को रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब है जो 341 के तहत मिलता है, ये 342 के तहत मिलता है। उसमें भी मजहब के नाम पर कोई भी बंदिश नहीं है। सिर्फ 341 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो दलितों को मिलता है, उसमें मजहबी रोक है, मजहबी धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ है। और शुरू में जो ये आर्टिकल आया 1950 में, जब संविधान बनने के बाद, तो 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस आया था। उसमें लिखा गया कि ये सिर्फ धर्म विशेष को दिया जाएगा, जो अक्सरियत के लोग हैं, या कहिए कि जो हिंदू दलित है उनको दिया जाएगा। तो इस रिजर्वेशन का जो बेस बना वो तो धर्म बन गया। आप बाकी जो मज़हब के लोग हैं, जैसे माने मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, इन लोगों को तो इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। तो धर्म के आधार पर आरक्षण हो गया। उसके बाद फिर जो इसमें दो को जोड़ा गया, बुद्धिस्ट को जोड़ा गया, फिर उसके बाद सिखों को पहले जोड़ा गया, इन लोगों को जोड़ा गया, तो धार्मिक ग्रुप को ही जोड़ा गया। तो मेरा ये कहना है कि जैसे मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो मेरे लिए तो अच्छा है वो। हम तो जो संविधान कह रहा है वो हम भी चाहते हैं, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना है, तो धर्म के आधार पर आरक्षण छीन भी नहीं सकते हैं किसी का। लेकिन 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध लगा और धर्म विशेष के लिए इस रिजर्वेशन को तय कर दिया गया, बाकी लोगों का, बाकी धार्मिक ग्रुप का ये रिजर्वेशन छीना गया है। जैसे मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन लोगों को उस वक्त छीना गया था। बाद में भले बुद्धिस्टों को और सिखों को शामिल कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम दलित तो आज भी इस कैटेगरी से बाहर है और धर्म की बुनियाद पर बाहर है। धर्म की बुनियाद पर उनसे छीना गया। अंग्रेज़ों ने जब बनाया था 1936 में इस कानून को, तो उसमें धार्मिक प्रतिबंध नहीं था। सिर्फ उसमें यही लिखा हुआ था कि इंडियन क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल, इन दोनों को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, शेड्यूल टाइप के। बाकी तो रखा ही गया था। लेकिन वो तो संविधान बनने के बाद 1950 में लागू होने के बाद 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस आया। नेहरू जी की कैबिनेट थी, उसने लाया था, नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने लाया और इस ऑर्डिनेंस को लगा दिया आर्टिकल 341 के तहत। इससे नुकसान क्या हुआ कि जो इंडियन क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट बंगाल को तो पहले ही से नहीं था, सिर्फ सिख और जो बुद्धिस्ट बंगाल को छोड़ के और जो मुस्लिम से उनको इसे बाहर कर दिया गया। इंडियन क्रिश्चियन जो पहले से इसमें नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने ही फैसला कर दिया था कि नहीं रहेंगे। अब उसमें सिखों बुद्धिस्टों को ले लिया गया, सिर्फ मुस्लिम दलित जो उससे आज भी बाहर है। उसी को हम लोग कह रहे हैं 1994 से कि इनको भी शामिल किया जाए। इनके साथ नाइंसाफी क्यों होगा? अभी ये लोग कहते भी हैं कि हम लोगों ने मुस्लिम दलितों को ओबीसी में डाल दिया है, रिजर्वेशन तो मिल ही रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बकरे को बकरे के खेमे में रखिए, भैंस को भैंस के खेमे में रखिए और शेर को शेर के खेमे में रखिए। आप बकरे को उठा के शेर भैंस के खेमे में डाल दीजिएगा तो क्या फ़ायदा उठा सकता है उससे? किससे मुकाबला करेगा? वो कर ही नहीं सकता। वही तो हालत दलित मुसलमानों का है। उनको ओबीसी में उठा कर डाल दिया गया, उनको फ़ायदा ही नहीं होता। इनको ज़रूरत है कि इनको
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दलित मुस्लिम है लेकिन दलित कैटेगरी में जाते हैं। उसी तरह से इनको बुनियादी शिक्षा जो फ्री मिलता है वो नहीं, उसकी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, उनकी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। और जो शेड्यूल कास्ट को जो बुनियादी सहूलियात दी जाती है पढ़ाई में लिखाई में, जो उनके आर्थिक स्थिति सुधारने में या सामाजिक सम्मान में, वो इनको नहीं मिल पाता है। तो हम तो कहेंगे कि भाई उनको भी दिया जाए, उनका क्या कसूर है। आज आज़ादी के 75 साल गुजर गए और उसमें अभी तक ये परेशान है कि उनको फैसिलिटी मिलती है, तो बिल्कुल मार्जिनलाइज होकर रह गए। बिल्कुल आप खुद ही हालत उनकी देख सकते हैं उनकी बस्तियों में जाके। हम सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमान की बात की है तो उससे तो हमको एक एनर्जी मिला है। चूँकि 1994 से जिस तहरीक को चला रहे हैं हम, उसको किसी प्रधानमंत्री ने सपोर्ट नहीं किया। समझिए कि इस प्रधानमंत्री ने पहली बार किया है सपोर्ट। और ये इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री जो 1200 बरस की, उसमें पहली मर्तबा किसी राजा ने कहा कि पसमानदा मुसलमान भी कुछ होते हैं। तो हमको तो ताकत मिलती है, तो हम उस ताकत की बुनियाद पर इनसे कहेंगे कि अभी जो आप रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं वो सही है, धर्म के आधार पर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इन कांग्रेसियों चाल की वजह से ऐसा हो रहा है। कर्नाटक में क्या जरूरत पड़ गई थी कि जब 2B से जनरल मुस्कटी के मुसलमानों को निकाल दिया गया, तो फिर ये सरकार कर्नाटक में नहीं कांग्रेस की, तो फिर उसको एंट्री कर दिया। तो क्या जरूरत पड़ गई थी उसकी? वो तो सही माने में गैर संवैधानिक। अगर जनरल कैटेगरी के मुसलमानों को आप डाल दीजिएगा OBC में तो गैर संवैधानिक तो हो ही जाता है, क्योंकि धर्म के आधार पर डालते हैं। अब तो जनरल कैटेगरी के मुसलमानों को तो अलग से मिल ही रहा है, EWS के तहत मिल रहा है, तो उसमें लेना चाहिए फैसिलिटी। तो जान के कांग्रेस ये लुकमा देती है BJP को या संघ परिवार को लुकमा देती है ये, और उसका नुकसान सब लोग उठाते हैं। तो हम तो ये अर्ज करेंगे कि अभी ऐसा कोई काम मत कीजिए तो जिससे किसी को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। आप कर देते हैं, मुसलमानों को फ़ायदा भी नहीं होता है, उसके खिलाफ मूवमेंट में पूरे मुल्क में खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या फ़ायदा? अगर सारे मुसलमान मिलकर सिर्फ यही कहें कि 341 में नाइंसाफ़ी हो गई है, मिलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनाएगा? सुनना ही चाहिए। देखिए सारी चीज़ यहाँ वोट की राजनीति पर होती है। कोई भी फैसला होता है उसमें वोट हो जाता है। अगर सारे मुसलमान मिलकर ये कहें जहाँ सारे मुसलमान के जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, ये इनके साथ संवैधानिक नाइंसाफ़ी हुई है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री शामिल करेगा? लेकिन यहाँ तो सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जाती है, और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी सेकुलर दल के लोग ही पैदा करते हैं, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, या अखिलेश प्रसाद हो, या कम्युनिस्ट हो, या वैसी साहब, यही लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और उसको नुकसान जाए तो डाउन पेमेंट मुसलमान उठाता है बैठ कर। तो हम तो चाहेंगे कि अब ये देखिए, हम तो सीधी बात कहते हैं कि 22 जनवरी 2024 उसके बाद से जो भारत है वो अयोध्या के बाद का भारत है। अब तक हम लोग आज़ादी के भारत में बाद के भारत में जी रहे थे, अब हम लोग अयोध्या के बाद के भारत में जी रहे हैं। तो हम लोगों को अपना रवैया तो बदलना ही पड़ेगा ना, और सेकुलर दलों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ये खाली मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में ये लोग ऐसा काम कर देते हैं जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब सारे देश के लोग सबका साथ सबका विकास की थ्योरी पर चलें। अलग से क्यों? क्या अलग से हमको चाहिए? अलग की क्या टेंडेंसी है भाई? अगर किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है और उसमें मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू मुसलमान सबको मिल रहा है, तो यही हुआ सबका साथ सबका विकास। 5 किलो अनाज मामूली चीज़ नहीं ना है, कम से कम महीने भर का उसको टेंशन तो दूर कर देता है कि तुमको अनाज के लिए परेशान होना। अगर इस टेंशन से दूर होगा तो फिर दूसरा काम वो करेगा, इंपॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पर तो कोई भेदभाव नहीं होता है। जिन इलाकों में पानी का सप्लाई कम है वहाँ अगर नल जल के जरिए इंतज़ाम करती है सरकार तो सबके लिए करती है। ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए किया उनके लिए नहीं किया। सड़कें बनवाती है तो सबके लिए बनवाती है, बिजली का इंतज़ाम करती है तो सबके लिए करती है। तो क्यों नहीं इस थ्योरी को हम अपनाएं? क्यों हम अलग से बात करें? अलग से अब अयोध्या के बाद के भारत में अलग से बात करना जुर्म है।